हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघवम क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपने समास पढ़ा था और आज का टॉपिक है हमारा संधि। देखिए बेटो, हम लोग आपको बताएंगे कि संधि की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी बताई थी, उसको आज डिस्क्राइब कर देते हैं। जहां दो वर्णों का मेल हो, जहां दो वर्णों का मेल हो वहां संधि होती है। लेकिन एक चीज समझनी है आपको कि कभी कभी उनसे नए वर्ड भी बनते हैं, ठीक है। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि एंड तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको थोड़ा सा समझते हैं। स्वर संधि, जहां दो स्वरों का मेल हो, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि, जहां पहला वर्ड व्यंजन हो, बाद वाला स्वर हो सकता है। विसर्ग संधि, पहला वर्ड विसर्ग होगा और दूसरा होगा स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो देखिए विसर्ग में क्या होता है, दो बिंदी होंगी, इस तरीके से कोई भी वर्ड यहां पर आ सकता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बताता हूं डिफरेंस छोटा सा। जैसे वर्ड लिया हमने हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय वर्ड है, लेकिन बात आती है ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। तो आप लोग जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, है ना, संधि सीखने की, जिनको आती है वो तो रटे हुए बैठे होंगे कि ये स्वर संधि है, लेकिन डिफरेंस अच्छे से डिफाइन करता हूं मैं आपको। जैसे माँ है, हम लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि माँ जो होता है व्यंजन होता है, पढ़ा भी है और होता भी है, इसमें कोई शक तो है नहीं। लेकिन इस माँ को अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग जो व्यंजन होते हैं, जैसे वाक, ये नीचे हलंत लगा हुआ होगा, जिस पर ये हलंत नहीं होगा उस पर छोटे आ की मात्रा मानी जाएगी। तो समझ लीजिएगा ये संधि तो व्यंजन हो सकती है, लेकिन हिम प्लस आलय कौन सी संधि है? जी हाँ, स्वर संधि है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं और कौन सी स्वर संधि होती है, कौन सी व्यंजन विसर्ग होती है। लेकिन हम आपको बता दें पहले, आज की वीडियो में सिर्फ हम स्वर संधि को डिफाइन करेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को नहीं, ठीक है। वो आपको कभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, और संधि के अंदर है स्वर संधि। स्वर संधि को अगर बात करें, वैसे तो ये कई प्रकार की होती है, लेकिन मेनली अब आप कहेंगे कि नहीं हमने तो 5 ही पढ़ी है। जी हाँ, 5 होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। लेकिन पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और भी अनेक प्रकार की संधियां होती है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है 5 पहले उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, पहली संधि का नाम है दीर्घ संधि, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यण और 5वीं है आपकी अयादि संधि। अयादि, देखिए आप थोड़ा फोकस करिए, ये संधियों का कोई क्रम आगे पीछे हो जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 5 तो 5 होते हैं, कोई सा भी आप पहले बोल दीजिए, है ना, ये कोई छोटी बड़ी तो होती नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दीर्घ संधि को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, है ना। हम लोग यहां दीर्घ संधि का टॉपिक लेते हैं। देखिए बेटा, नाम से पता चला दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक पहचान बताऊं कि इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में। इन सूत्रों के आधार पर हम लोग इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। कभी कभी पेपर में पूछ भी ले जाते हैं सूत्र क्या होते हैं और इनके कौन से होते हैं। ये वीडियो आपके 9th 10th 11th 12th 6th 7th 3rd 4th, मतलब 3rd 4th से संधियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि उनमें कुछ दीर्घ संधियां होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके 2 भी आती है, 3 भी आती है, 4 भी आती हैं। अगर आप बात करें 9th क्लास के हिसाब से, तो 9th क्लास के हिसाब से दीर्घ संधि और गुण संधि आती है। 10th क्लास में वृद्धि और यण आती है। 11th 12th में मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड की, 5 संधि आती हैं। और इसके साथ साथ आपके जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, जिनकी साहित्य हिंदी होती है, उनके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आती हैं। और ये सारी संधि आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और जितने भी गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं उन सब में संधियां आती हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अकह, सवर्णी, दीर्घहा। तो देखिए संधि के इसको समझिएगा, अकहा यानी आ के बाद,
आ यानी स्वर। स्वर अब इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? इसमें सिर्फ 3 ही स्वर होते हैं, आ, ई और ऊ, छोटा हो या बड़ा हो। इसी प्रकार ई छोटी हो या बड़ी हो और ऊ छोटा हो या बड़ा हो। इनके बाद स माने समान, वर्डे माने वर्ण। आ के बाद समान वर्ड आए, दीर्घहा, दीर्घ हो जाता है। कैसे दीर्घ हो जाता है? आ प्लस आ, बड़ा आ आएगा तब भी ये बड़ा आ ही होगा। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी के बाद छोटी या बड़ी में से कुछ भी आए बड़ी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, चाहे छोटी यहां पर हो या यहां पर हो या बड़ी यहां पर हो, यहां पर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ई होना जरूरी है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो यहां पर बड़ा ऊ आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो कहेंगे कि सर इसमें आपने एक और बताई थी, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा या कमेंट करना पड़ेगा, रा ऋषि वाला रूल। लेकिन वो संस्कृत की संधियों में होता है, यहां बात हिंदी वाली संधि की हो रही है। ठीक है, आइए इनका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने एक वर्ड लिया धर्म प्लस अर्थ। देखिए धर्म प्लस अर्थ, लास्ट वाला वर्ड देखिए, संधि का मतलब होता है इस तरीके से जोड़ना। आगे वाले से कोई चेंजेस नहीं होता, पीछे से कोई चेंजेस नहीं, जुड़ता जो है बीच का, जैसे रेलगाड़ी जुड़ती है। तो धा का तो पहले धा, मां, ये छोटा आ है, कौन सा आ है? छोटा, और ये भी छोटा आ, तो छोटा छोटा बड़ा आ, ऊपर रा लग रहा है तो लगा दिया आपने, तो ये हो गया धर्मार्थ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आइए एक बार एक का एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपने लिया रवि प्लस इंद्र, तो देखेंगे आप लोग कि रा तो हमने पहले बताया आपको जुड़ेगा इतना ही सिर्फ, रा, वा भी ऐसे ही रहेगा, जबकि छोटी और छोटी दोनों मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी। उसके बाद पीछे का सेम एज इट इज उतार दिया, रविंद्र। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला बात करते हैं हम लोग ऊ वाले एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं। ये तो छोटी ई वाला था, एक बड़ी ई वाला ले लेते हैं, रजनी प्लस ईश। अब ईश छोटा लिखें या बड़ा लिखें, ये थोड़ा सा, वैसे तो ईश बड़ा ही लिखना चाहिए। अब इसे देख लेते हैं। अब देखिए ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, कुल मिला के बड़ी ही बनेगी। रजन, ई और ई मिलाकर बड़ी ही हो गई, शु, रजनीश। अब एक और वर्ड रह गया है लास्ट में हमारा ऊ वाला, जिसका हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं भानु प्लस उदय। देखिए जुड़ेगा इतना ही। सबसे पहले हमने लिया भा, ना तो रहेगा ही रहेगा, मात्रा देखी जाएगी, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये हो गया आपका भानुदय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि वीडियो को पूरी देखने के साथ साथ एक बार इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा दीर्घ संधि हो चुका है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा गुण संधि। देखिए टॉपिक नंबर दूसरा है गुण संधि। देखिए इसका सूत्र होता है आधः गुण। देखिए अभी तक आपने जो पहली वीडियो में पढ़ा था, मतलब पहले टॉपिक में पढ़ा था दीर्घ संधि, जिसमें समान वर्ड थे, ऐसा कोई क्रम नहीं था कि आ के बाद ही आना चाहिए या ई के बाद आना चाहिए, आ के बाद आ ही आना चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए, समान था। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे मैं आपसे अगर बात करूं तो आ, ई, ऊ, फिर क्या आता है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, रा ऋषि, है ना, फिर ए और ओ, इसी तरीके से तो होते हैं। अब चाहे बड़ा ऊ इनके साथ लग जाए, वो भी जो भी हो। तो देखिए आ के साथ आ वाला जो था वो दीर्घ संधि में आपने पढ़ लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आगे आ आता है और पीछे इनमें से कोई वर्ड आता है, तो वो किस संधि में जाएंगे? ये तीनों जो होते हैं वो जाते हैं गुण संधि के अंतर्गत। कैसे? देखिए जैसे आ, मतलब आगे आ होना चाहिए, आ या आ के बाद। अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए, इसमें चेंजेस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसमें ए हो जाता है। कौन सा ए? छोटा ए, बड़ा ए? छोटा ए, इसमें होता है छोटा ए। इसी प्रकार आ या आ के बाद,
मैंने बताया आपको आ दीर्घ वाले में हो गया था ई, इसमें आ गया, अब ऊ आएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो यहां पर हो जाता है छोटा ओ। और इसी प्रकार छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर रारिशी आता है तो बेटा हो जाता है अर। अर का मतलब है रा आएगा लेकिन आधा आएगा, ठीक है। ये मेरे क्रम से अगर पढ़ेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दीर्घ आपने पहला पढ़ लिया था, आगे बाद आएगा, गुण में आपने ये 3 पढ़ लिए पीछे के बचे हुए। अब आप वृद्धि पढ़ेंगे तो वृद्धि में ये होएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर अगर हम बन लिए आ वाला ले लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा महा प्लस ईश, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा नाम महेश। अब वो महा प्लस ईश होता है, कैसे होता है देखिए। पहले तो आपने मैंने बताया इतना जुड़ेगा आपका माँ, हा तो रहेगा ही रहेगा। अब ये आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार नर प्लस इंद्र होता है नरेंद्र, जिसमें भी छोटी ए की मात्रा बीच में दिखाई देती है वो, और आगे भी वर्ड हो पीछे भी वर्ड हो तो वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। दूसरा देख लेते हैं ओ वाला। कौन सा वाला? ओ वाला, जिसमें आपने देखा होगा महा प्लस उत्सव। जैसे सितंबर में गणेश चतुर्थी आएगी तो सब लोग कहेंगे हम महोत्सव मना रहे हैं, तो महोत्सव का मतलब है महा उत्सव। तो हा लग गया, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा छोटा, महोत्सव, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर एक राशि वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये अर का मतलब थोड़ा सा अनडाउटेबल होता है, तो इसके डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, आपने सुना होगा देवर्षि नारद, तो वो देवर्षि देवताओं के ऋषि, एक देवता भी है और ऋषि भी हैं, तो वो बनेंगे देवर्षि। कैसे? देखिए देव, अब देखिए जो आधा आ प्लस रा ऋषि मिलाकर बनेगा अर, यानी रा आधा, और आधा रा जो होता है वो ऊपर उड़ता है, ऊपर इस पर नहीं उड़ता, जो अगला वर्ड होता है उस पर उड़ता है। तो पहले आपने शी लिखा और इस पे लगा दिया, ये हो गया देवर्षि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये यहां पर हमारा पॉइंट नंबर 2 गुण संधि खत्म हो चुका है। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से इसी के इशारा समझा दूंगा। आप लोग भी इसे अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं हाथ के हाथ पढ़ने के लिए, ताकि आपके नोट्स रहें। पॉइंट नंबर 3 है हमारा बेटा वृद्धि संधि। बहुत सरल है, 10th क्लास में आता है ना यूपी बोर्ड में। और आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि 30% सिलेबस लेस हो गया था कोविड की वजह से, और 3-4 सालों से लेस ही चलता हुआ आया है। लेकिन इस साल से सारा सिलेबस आएगा, तो आप लोग उन्हें ना छोड़ें, उन्हें भी अच्छे से करें। तो बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो देखिए बड़ा मजेदार है और बड़ा सरल है, ये तो बिल्कुल दीर्घ से भी ज्यादा सरल है। इसका सूत्र पढ़ लेते हैं पहले तो हम, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। अगर आप चाहें तो मैं आपको सूत्र से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। और इसकी पहचान के लिए सिंपल मैंने बताया कि वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, और रा पर एक ही मात्रा जो देखकर समझ जाते हैं कि रे वाले स्टार्ट होंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला दीर्घ में गया था, दूसरा आ के बाद अगर ये तीनों गुण में गए थे, ये दोनों किस में जाएंगे आप समझ गए होंगे, वृद्धि में जाएंगे। फिर आप सोच रहे होंगे यण और आदि में क्या जाएगा, देखिए और जानिए। तो इसका हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ए या बड़ी ए रहती है ना, तो बेटा बड़ी ए ही आएगी। और अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ओ और बड़ा ओ आता है तो भी बड़ा ई होगा। बहुत सरल शॉर्ट रूल है, खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार समझ लीजिए अच्छे से। जैसे कि अगर बात करें आपसे एक थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, बड़ा मजेदार है, लेकिन एक अब बच्चे लिखेंगे 2, है ना। एमसीक्यूज में दे दिया जाता है 1 1 2, जबकि 1 1 2 नहीं लिखना भैया, यहाँ पर संधि है, इतना जोड़िए। पहला ए तो यही रहेगा, का यही आएगा, छोटा आ और छोटा ए मिलकर बनता है बड़ा ए, तो आपने यहाँ पर बड़ा ए बनाया और लिख दिया का। अब कुछ बच्चों ने जो अगर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो देखा होगा पीछे विसर्ग लगा रहता है, यहाँ विसर्ग नहीं आएगा बेटा, ये हिंदी वाली संधि है। संस्कृत वाली में अगर विसर्ग लग रहा है तो आप भी विसर्ग लगाएं,
और नहीं लग रहा तो ना लगाएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक बार ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1 प्लस औषधि, तो इसका हो जाएगा वनौषधि। मैंने छोटा ओ था, यहां पर आ था, बड़ा ओ कर दिया गया है। और अगर यहां पर बड़ा ओ वाला भी कोई एग्जाम्पल होता तो भी यही आता। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करके देखें। थर्ड पॉइंट आपका वृद्धि संधि खत्म हो चुका है ना। तो हम लोग अगला थोड़ा सा अब थोड़ी सी जड़ संधि के बारे में बात करते हैं, जो थोड़ी सी टफ होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिन बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों को संस्कृत में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि संस्कृत के अंदर अधिकतर ये संधियों से ही बनी होती है। जिन्हें संधि आती है वो संस्कृत भी इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, यण संधि की। मजेदार है, थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, कोई कठिन नहीं है। अगर अच्छे से समझे तो, नहीं समझेंगे तो कठिन लगेगा ही लगेगा। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यणची। इको यणची सूत्र याद कर लिए, पूरी संधि याद हो जाएगी। अगर सूत्र याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। ई को या में बदल दें, चा माने और किसको किस में बदल दें देखते हैं। बेटा अभी आपको बताया था आगे आ होने पर ये करते थे, लेकिन अब शर्त यह है आगे अगर पीछे भी आ वाला तो हो गया था, है ना, लेकिन अगर पीछे आगे ई हो, ऊ हो, रारिशी हो, तो इनका क्या बदला जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं एक बार। अगर आगे ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और रारिशी हो, तो देखिए चेंजेस क्या होगा। पहला शर्त यह है यहां पर असमान वर्ड होना चाहिए। असमान कैसे, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ई के बाद ऊ होगा चलेगा, ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए। ई हो, आ हो, ऊ हो, मतलब ऊ नहीं होना चाहिए, ओ हो। ठीक है, अब शर्त क्या होती है, या में बदल दें। किस में बदल दें, या में। आपने शायद छोटा बड़ा तो पढ़ रखे होंगे सब, है या, रा, ला, वा, तो या रा ऋषि के बाद रा से आ रही है इसलिए रा, और ला तो है ही नहीं इसमें, वाह। ठीक है, तो इसलिए ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ऊ का वाह हो जाएगा, रा ऋषि का रा हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ड यहाँ पर लिरा आता है, हालांकि ये भी रा ऋषि मात्रा है, लेकिन अगर ये आता है तो इसकी जगह ला ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग, है ना, कि इनकी जो मात्रा है वो भी लगेंगी। मात्रा भी लगाएं इन नए वर्डों पर। ये नए वर्ड बन रहे हैं, है ना। पीछे वाले इसमें देखे थे सिर्फ मात्रा जोड़ रही थी, नए वर्ड नहीं बने थे, या नए वर्ड बनने हैं। ये जो मात्रा है ये मात्रा भी लगानी है, और साथ के साथ जिन वर्डों पर ये मात्रा लग रही है उन वर्डों को आधा लिखें। उनको आपको आधा लिखना है। कैसे लिखना है एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूं। अति प्लस अधिक, अति अधिक। अब आप देखिए छोटी की मात्रा है, पीछे असमान वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपने आ लिखा। मैंने पहले ही बताया चेंजेस सिर्फ यहां पर होगा, बाकी पीछे का तो एज इट इज उतरेगा। छोटी की मात्रा होने पर यण संधि पता चलती है, और पहले तो आधा कर दें ता को, ता आधा हो जाएगा। और ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे आप, या, अत्य। ठीक है, अब पीछे का एज इट इज, अगर इसमें मात्रा लग रही है तो मात्रा लगाएं, लेकिन छोटा है, छोटे आगे तो मात्रा नहीं होती, ना लगाएं। पीछे का अधिक लिख दे, अत्यधिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा वर्ड ऊ वाला ले लेते हैं हम, सु प्लस आगत। ठीक है, अब देखा आपने कि ये तो पहला ही वर्ड है, जोड़ना तो इतना ही है, तो क्यों ना हम पहले से देखें। पहले तो ये अगर यण संधि के अंतर्गत आता है तो पहला वर्ड आधा कर दें, सु का कर दिया सा। ठीक है, ऊ की मात्रा के लिए हमने पहले ही बताया था आपको, वा लगाते हैं। अब बताया था यहाँ की मात्रा भी लगाते हैं। मात्रा आ की है तो आ लगाएंगे, ई की है तो ई लगाएं, ऊ की है तो ऊ लगाएं। पीछे लिख दिया आपने गत, स्वागत। लेकिन अब बात आती है रा वाली। देखो थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा इसमें कठिन टॉपिक यही है बस, है ना। जैसे बात करा आपने मात्र प्लस आज्ञा। अब बच्चों ने लिखा मां, अब बोलेंगे ता आधा कैसे होता है। आपको आधा ता लिखना है और उसके बाद रा लिखना है।
तो बेटा आपको पहले बता दूं, रा ऋषि के रा लिखते हैं, आधा ता और रा और ग्या। अब देखो बेटा ये मॉडर्न तरीका नहीं है, मॉडर्न तरीका कहता है आधा ता और रा मिलकर बन जाता है आपका त्रा त्रिशूल। तो इसलिए इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, मा त्राज्ञा। खाली इतना जोड़ा है, आप देख लीजिए, मा तो पहले पूरा लिख दिया, आधा ता और रा मिलकर त्रा बन गया, आ का डंडा लगा दिया और ज्ञा जैसे पीछे था वैसे लिख दिया। आई होप आपको यड़ संधि भी समझ में आ गई होगी। और हम लोग अगला एंड लास्ट संधि है आज का टॉपिक, अयादी संधि। पहले आपको बता दें आज आप संधि सीख रहे हैं, संधि विच्छेद नहीं, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले पांचवी संधि खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा अयादी संधि। देखिए इसका सूत्र थोड़ा सा टफ सा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। ए चो अय, ए चो अय वा याव, ए चो अय वा याव। अब सूत्र से क्या लेना देना है मैं बता दूं आपको, सूत्र से ही सब कुछ लेना देना है। अभी आपने पढ़ा था, दोबारा रिवीजन करते हैं, छोटे आ में कि पहला आ आएगा उसके बाद वही आएगा, मतलब कोई भी समान वर्ड एक दूसरे के पास आ सकती है। गुण संधि में पढ़ा था आ के बाद ई ऊ रा ऋषि आ सकती हैं। वृद्धि में पढ़ा था आ या आ के बाद ए या ओ आ सकते हैं। यड़ में आपने उल्टा पढ़ा, ई ऊ और रा ऋषि के बाद कोई भी असमान वर्ड आए। अब बची हुई लास्ट में आ जाती है दो संधियां, ए और ओ के बाद कोई भी असमान वर्ड। यहाँ पर मैंने बताया ना ए छोटा बड़ा दोनों मिक्स है, देख लेते हैं एक बार। छोटा ए हो उसके बाद कोई भी असमान वर्ड आए, बड़ा ए हो छोटा ओ हो बड़ा ओ हो। अभी तक आपने जितने भी पीछे संधि पढ़ी थी उनमें छोटी बड़ी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस बार डिफरेंस आएगा, तो इसलिए मैं इनको एक बार में समझाता हूं आपको कैसे। देखिए असमान वर्ड है ना, उसके बाद देखिए ए का हो जाता है अय, यानी आ तो कुछ रहता नहीं, या लग जाता है। आय बड़ी है इसलिए बड़ा आ लगाया है। अब हो वही रहा है और आव, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, समझ में आएगा, और जो इनकी मात्राएं होंगी वो भी लगेंगी मात्राएं, ठीक है। मात्रा भी लगाएं। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा एक ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो देखते हैं बेटा ने का आपने लिख दिया ना। अब ए और आ, ए प्लस असमान वर्ड मिलकर आय बनना है। आ तो लिखना नहीं है आपको, या लिखना है आय, ठीक है। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हो गया, ये हो गया नयन। नयन का क्या होता है, ने प्लस अन। अब एक चीज समझिएगा, अब बच्चे सोचते हैं कि फिर ये आपने आ लगाया क्यों है। देखो यहाँ आपको आ बड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली मैं या लिख दूं तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये यहाँ पे कैसे लिखूंगा, यूं करके, ये क्या है, तो इसलिए इसमें आ लगाया जाता है सब में, ठीक है। अब इसी तरीके से पढ़ देंगे ने प्लस अक। अब देखिए ये छोटी है थी, ये बड़ी है, तो बड़ी है तो ना हो जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा, और पीछे आ की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए ए की मात्रा के लिए या लगेगा, जैसे बोलते हैं नायक, ने प्लस अक नायक। अगला देखेंगे आप छोटी ओ वाला, तो आपने लिखा जैसे पो प्लस बन अन, ओ प्लस अन, तो देखिए पा छोटा ओ अब लगता है, क्या लगता है अब, मात्रा तो कोई है नहीं, लगाने की आवश्यकता नहीं, और ये हो गया आपका पवन। इसी प्रकार से एक लास्ट वर्ड है इसका पौ प्लस अक। अब आप सोच रहे होंगे अन और अकल वाले लिए, आप कोई से भी लेके देख सकते हैं, रूल सभी में काम करेंगे, बेफिक्र रहिए। पो के लिए पहले तो पा लगाया, और ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए लगाएंगे आव को, पावक, ठीक है। इस प्रकार हमने आपको सारी संधियां कंप्लीट करा दी हैं। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो जुड़े रहिए और शेयर कर सकते हैं आप लोग, है ना, ताकि दूसरे आपके फ्रेंड्स वगैरह का ही फायदा हो। और हमारे साथ जुड़ के अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे,
तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब देखिए बेटा पेपर में अधिकतर एमसीक्यूज आता है ना, और है ना संधि करना तो बहुत आसान है, आता है संधि विच्छेद। अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, है ना, वो सब एमसीक्यूज में आते हैं, और जब वो एमसीक्यूज में आएंगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। 11th 12th के पेपर भी एमसीक्यूज में आते हैं और 9th 10th में भी संधि वगैरह एमसीक्यूज में डालती है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि संधि तो आती है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि संधि विच्छेद करना नहीं आता। आइए उनकी पहचान करने को सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने 5 प्रकार की संधियां पढ़ी और इनको किस तरीके से देखें। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ढूंढना या ला वा, या रा ला वा, क्या ये है या नहीं है संधि के बीच में। अगर है तो फिर ये देखना है कि या तो ये यण होगी या आयादी होगी। भाई ठीक है ना, यण में क्या पढ़ा था, इको जड़सी आधे वर्ड के बाद हुआ है, और आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे देखे, मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, है ना। तो यण में अगर नोटिस करेंगे, लेकिन इसकी शर्त होती है इनसे पहले आधा वर्ड आता है। अगर इनसे पहले आधा वर्ड है तो समझ लीजिए यण संधि है, लेकिन अगर इनसे पहले आधा वर्ड नहीं है और छोटा आ या बड़ा आ है, यानी इनसे पहले जो वर्ड है उस पर छोटे आ की मात्रा है या बड़े आ की मात्रा है, तो समझ लीजिए आपकी आयादी संधि है। उसी के अकॉर्डिंग आप तोड़ सकते हैं, है ना। और लेकिन अगर आपको कोई भी बड़ा वर्ड मिलता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ मिलता है, तो समझ लीजिए वो दीर्घ संधि है बीच में। और अगर बीच में बड़ा ओ, बड़ा ओ और बड़ी ए मिलती है, तो आप समझ जाइए कि वो आपकी वृद्धि संधि है। लेकिन गुण संधि के लिए बड़ी मात्रा नहीं होती, छोटी मात्रा होती है, छोटा ओ और बताइए जल्दी से, छोटी ए, जिसके लिए बनते कैसे हैं, उन जो रूल्स आपने देखे हैं पहले मेरी वीडियो में, उसका उल्टा कर दीजिए, आपके क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे आपको लगा कि हाँ कि मेरे रूल्स काम कर रहे नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़े थे उन्हीं को बात कर लेते हैं एक बार। जैसे मैं आपके सामने 5 संधि 5 एग्जांपल देख रहा हूँ और उनको देखते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया भानुदेव, ठीक है, ये नंबर हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 हमने ले लिया नायक, एग्जांपल नंबर 3 ले लिया हमने बनौषधि, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लिया हमने आपको अत्यधिक, और एग्जाम्पल नंबर 5 ले लिया। देखिए कौन सा हो गया इसमें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हो गया और हाँ मनीष ले लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको बीच में देखना है, कोई 11 का बात तो नहीं आ रहा, इसमें देखिए नहीं आ रहा, तो फिर आप दूसरा रूल देखेंगे। अगर 11 वाला नहीं आ रहा तो इसका मतलब यड़ा आयादी तो नहीं होगी। लेकिन आप देखना बड़ी मात्रा है बीच में, छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है ऊ आ रहा है। ऊ मात्रा किस में आती थी, दीर्घ संधि में, तो सीधे सीधे समझ जाइए ये दीर्घ संधि है। और सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, भानु प्लस दे। अब इनके बीच में कुछ होगा, यहाँ पर आपको पता है छोटा वो होता है, भानु बड़ा वर्ड पे नहीं होती, और उदय होता है, उदय कुछ नहीं होता। तो ये आप देखकर इस तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगले वर्ड को देख रहे हैं तो इसमें सीधे सीधे हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया था फिर उसके बाद चेक करना है आपको कि उससे पहले आधा वर्ड है या आ या आ है। तो देखिए आधा वर्ड तो नहीं है लेकिन आ है, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे आयादी संधि है। तो आप समझ जाइए, आ पर अगर कोई मात्रा नहीं लिख रही तो फिर आपने आ लिख दिया, ये पीछे का हो गया। अब आगे आ जाइए ना। अब आ के लिए हमने बताया था छोटी होगी, छोटे आ के लिए, बड़े आ के लिए बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा किसकी होगी, अगर या दिया है तो एक ही होगी, नेट प्लस अक, ठीक है। अगर बात करेंगे बनौषधि की, अब इस पर आ जाइए। सबसे पहले मैंने बताया यार लगा, देखिए इसमें नहीं दिख रहा आपको, ये देखिए बीच में छोटी मात्रा दी है, बड़ी मात्रा दी है, ये तो लास्ट है, लास्ट में देखते, लास्ट जब देखें बीच में नाप ले, है ना। तो बड़े औ की मात्रा है, बड़े औ की मात्रा किसमें होती है, वृद्धि संधि में। और आपको पता है कि बन, इस पर कोई मात्रा हो सकती है, आगे भी कोई मात्रा हो सकती है, सदी पीछे रहेगा ही रहेगा। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर छोटा बना कुछ नहीं होता, बन होता है, और औषधि होती है, औषधि नहीं होती, औषधि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो देखिए आप इसमें कि आपको कोई याद लगा दिख रहा नहीं, दिख रहा, दिख रहा है जी मुझे बिल्कुल, और उससे पहले आधा वर्ड भी है, इसका मतलब है ये यण संधि होगी। तो एक बार हम नाम बता लेते इसका, ये आयादी थी, और ये बनौषधि कौन सी थी, वृद्धि संधि थी, और ये आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि, कौन सी होगी, यण। अब अत्यधिक को तोड़ने के लिए पहले बनेंगे आ, ताप पूरा हो जाता है, आपने पहले ही पढ़ा था कि उसमें पढ़ा था आधा करना, यहाँ पूरा करना है आपको, लेकिन 3 ही लिखना,
अभी, अत प्लस दिक, है ना। अब बीच में देखना है, इसमें यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो आ बनेगा, ये तो हो गया। अब यहाँ किसके लिए लेना था, छोटी या बड़ी के लिए, तो छोटी मात्रा होती है अति, बड़ी का अति नहीं होता, ठीक है। तो अब ये आता है यहाँ पर, आप देख लीजिए कि यार लगा तो नहीं दिया, इसमें नहीं दिया हुआ तो यण नहीं होगी, अयादि नहीं होगी, है ना। बड़ी मात्रा बीच में दी है, छोटी दी है, छोटी दी है, छोटी है, तो दीर्घ भी नहीं होगी, वृद्धि भी नहीं होगी। बची गुण संधि, ये कौन सी संधि है, गुण संधि। और इसे तोड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मह प्लस श लिख दीजिए। अभी बीच का देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। गुण संधि का रूल पढ़ा था आपने, छोटा या बड़ा आ के बाद, छोटा या बड़ा आ के बाद, तो छोटा होगा या बड़ा होगा, मह कुछ होता है, महा कुछ होता है, महा होता है। अब आती है यहाँ पर पॉइंट की बात, एक किसकी जगह लगाया था आपने, ई की जगह, छोटी या बड़ी, तो आपको पढ़ा था ईशु, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनका डिफरेंस, संधि विच्छेद करना। जैसा कि लास्ट वीडियो में पहले बता चुका हूं, समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है, इसीलिए इसे संधि विच्छेद कहता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए मेरे साथ।